कर्मयोग। तो ये सब हमने देखा था। आज हम नेक्स्ट जो आपका अध्याय है, जिसमें षष्ठम अध्याय, छठवां अध्याय आपके में लगा हुआ है, जिसको ध्यान योग भी बोलते हैं या कर्म संन्यास योग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सन्यासी क्योंकि इसका नाम क्या है, कर्म संन्यास योग। ठीक है, तो सन्यासी कैसा होता है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम कि सन्यासी का मतलब क्या होता है, सही में अगर हम देखें तो सन्यासी क्या होता है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो सर्वप्रथम बताया गया कि सन्यासी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो पुरुष फल के आश्रय का त्याग करके जो करने योग्य कर्म है उस वह क्या है, सन्यासी है, करता है। ठीक है, मतलब कि जो कर्म योग्य कर्म है उसको करता है। ऐसा नहीं है कि कर्म को त्याग दे। ठीक है, लेकिन क्या है कि फलों के आश्रय को त्याग कर, यानी कि उसमें फल में आसक्ति ना हो से कि ये फल मुझे, ये कार्य मुझे करना है तो उसमें मुझे ये फल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये कुछ कार्य कर रहा हूँ तो उसका मुझे ये फल मिलेगा, इस तरह से उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई अगर हम दान कर रहे हैं तो दान में हमें दान करेंगे तो हमें इसका इस तरह से पुण्य फल मिलेगा, तो ये आसक्ति होगी तो फिर वो कर्म बन जाएगा। ठीक है, लेकिन निष्काम कर्म मतलब क्या है, निष्काम कर्म का मतलब है कि फलों में आसक्ति ना रह करके कर्म करता है। ठीक है, कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्म के फल में आसक्ति को त्यागना है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। ठीक है, जैसे निरग्नि, अग्नि का त्याग करने वाला हो, निरक्रिय यानी कि क्रिया योग का त्याग करने वाला हो। ठीक है, क्रिया योग का त्याग मतलब कि क्रियाओं, सही सॉरी ये क्रियाओं है, इसको सुधार लीजिएगा, क्रियाओं का त्याग करने वाला हो। ठीक है, मतलब कि क्रियाओं का त्याग करना है, यानी कि उसमें आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन कर्म आपको करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेंगे, आप यज्ञ में नहीं जाएंगे, दान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं कि उसके अगर हम दान करेंगे, यज्ञ करेंगे तो उसका हमें ये फल मिलेगा, अगर ये आसक्ति आती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निरक्रिय और निरग्नि को क्या कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते। ठीक है, मतलब कि जो अग्नि का त्याग करे, अग्नि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यज्ञ इत्यादि दान है, दान वगैरह है, यज्ञ इत्यादि करना है उसको त्याग कर दे, या फिर पूरे क्रियाओं का ही त्याग कर दे, घर में बैठ जाए कुछ भी ना करे। ठीक है, तो उसको सन्यासी नहीं कहा जाता है। सन्यासी उसको कहा जाता है जो कर्म करे लेकिन कर्म के फल में आसक्ति ना रखे। ठीक है, समझ में आया सन्यासी क्या है, पूछा जा सकता है जी। कि सन्यासी क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, निरग्नि निरक्रिय को सन्यासी नहीं कहा जाता है। और किसको कहा जाता है, जो कर्म करता है लेकिन कर्म के आसक्ति न रखे, कर्म के फल में आसक्ति न रखे। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि सन्यास ही योग है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कर्म सन्यास योग। ठीक है, सन्यास ही योग है। यहाँ पे बताया गया छठवें अध्याय में कि सन्यास जो हम कह रहे हैं, मतलब कि जो फलों में आसक्ति ना रखते हुए कर्म करता है वही क्या है, योग है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। मतलब क्या है, जैसे कि आपको इंद्रिय तृप्त भी करना है, मतलब कि अच्छा खाना भी है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। ठीक है, लेकिन उन इच्छाओं को त्यागे बिना आप योगी नहीं बन सकते, मतलब कि सन्यासी नहीं बन सकते, वैराग्य नहीं पा सकते। हमें अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। इंद्रियों की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसको तृप्त करने वाले विषय होते हैं, उनसे अपने स्वयं को अलग करना होता है। वही क्या बन सकता है, योगी बन सकता है, वही सन्यासी बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सन्यास को ही योग कहा गया है। फिर यहाँ पे योगारूढ़ के लक्षण, मतलब कि योग में रहने वाले जो पुरुष हैं, योग का आचरण करने वाले जो पुरुष हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जब कोई मनुष्य इंद्रिय में के वैश्य में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, मतलब कि इंद्रिय के विषयों में या उनके कर्मों में आसक्त नहीं होता है और सारी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे क्या कहा जाता है, योग को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, योग को ये प्राप्त कर लिया है, योग को प्राप्त कर लिया ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो इंद्रियों में आसक्त नहीं होता और जो इंद्रियों जो फल है उनमें आसक्त नहीं होता, और सभी प्रकार के संकल्प कहने का मतलब क्या है कि हमारे कोई संकल्प नहीं है कि ये मुझे कार्य करना है, ये मुझे कार्य करना है। जब हम ऐसे संकल्प लेकर के रखते हैं तो हमारा क्या होता है, पुनर्जन्म होता है।
ठीक है। जब हमारे संकल्प पूरे नहीं होते कि मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो अगर हम इस तरह से संकल्प लेकर के रहते हैं और मृत्यु हो जाती है तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी संकल्प हमारा नहीं होना चाहिए। जो आपके डे टू डे लाइफ में चल रहा है, मतलब कि वर्तमान समय में जो आपका चल रहा है, उन कर्मों को करिए और उनमें कोई आसक्ति ना रखिए, कोई भी संकल्प आगे के लिए ना रखिए कि मैं ये पूरा करूंगा, ये पूर्ण करूंगा। इस तरह से कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, योग को प्राप्त करते हैं, यानी कि योग में आरूढ़ हो जाते हैं या फिर योग में स्थित हो जाते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों के विषय और कर्म में आसक्त नहीं होता है, ठीक है, और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है। योग ऋण होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कहने का मतलब क्या है, कर्म करो लेकिन कर्म के फल में आसक्ति ना रखो। ठीक है। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, योग में स्थित हो सकता है। ठीक है। योगा रूढ़ हो चुके व्यक्ति को शम, शम यानी कि कर्म संकल्पों को शांत हो जाने का पालन करना चाहिए। शम यानी कि कोई भी इंद्रिय में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी विषय नहीं होना चाहिए जिसको कि हमें पूर्ण करना है। ऐसा ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, शम हो कहते हैं। ठीक है। तो योग आरूढ़ में जो क्या हो चुके हैं, योग में स्थित हो चुके हैं, योग को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई भी शम यानी कि कोई भी संकल्प नहीं होना चाहिए। सारे संकल्प शांत हो जाने चाहिए। शांत कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संकल्प अभी वर्तमान में ना हो, सारे संकल्प शांत हो गए हो, कोई भी और आगे संकल्प ऐसे कोई कार्य ना बचा हो जिसे हमें पूर्ण करना है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं। ठीक है। तो योगारूढ़ बेसिकली 3 यहाँ पे बताए गए हैं कि कर्म के फल में आसक्ति ना हो, संकल्पों का त्याग करने वाला हो, और उसके जो सभी जो संकल्प हैं वो शम हो चुके हैं। ठीक है। मुख्यतः 2 ही हैं कि इंद्रियों पर के विषय में आसक्ति ना हो और संकल्प ना हो। ठीक है। फिर यहाँ पे और बताया गया है कि आत्मा ही क्या है, आत्मा का मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम। ठीक है। ना आत्मा वसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्ममेव रिपु आत्मनम। ठीक है। मतलब कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है, बंधु यानी कि मित्र है, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यहाँ पे ये चीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा ही हम अगर हम संकल्प विकल्प करते हैं तो जैसे कि आत्मा को या फिर मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको कोई कार्य करना है और उस कार्य के लिए आपका मन आपके वश में नहीं है, आपका मन कह रहा है कि चलो थोड़ा सो लेते हैं, चलो थोड़ा ये कर लेते हैं, वो थोड़ा बाद में कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, आत्मा आपका शत्रु है, मतलब कि मन आपका शत्रु है। ठीक है। और जब उसको आपने अपने वश में कर लिया, नहीं अभी आपको ये कर्म करना है, ये कार्य करना है, तो आपका क्या बन गया, वो आपके कंट्रोल में है तो वो आपका मित्र है। लेकिन जब आप उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, जैसे कि मन जैसा कह रहा है या आत्मा जैसा कह रहा है, अंदर से जैसा आवाज आ रहा है कि नहीं अभी ये कर लेते हैं, तो हम उसके दास बन जाते हैं। जब आत्मा हमारा दास होता है, यानी कि मन जब हमारा दास होता है तो वो हमारा मित्र होता है, और जब हम मन के दास हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, शत्रु बन जाता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा ही क्या है, आत्मा का मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। जैसे कि हमने कुंडलिनी के विषय में भी पढ़ा था कि वही बंधन का कारण है, वही मोक्ष का कारण है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि आत्मा बंधन का भी कारण है और आत्मा मोक्ष का भी कारण है। दोनों का कारण कौन है, आत्मा है। अगर आप उसे किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं या अपने साथ आप उसका कैसा संबंध है आपके आत्मा के साथ या आपके मन के साथ, ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है कि आत्मा ही, ये वाला याद रखिएगा, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मरेव रिपु। ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका सूत्र में पूछा जाता है, मतलब कि ये आपका ऐसा यही दे दिया रहेगा श्लोक, और श्लोक के साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से है, कौन से अध्याय से है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है। ऐसा भी मतलब पूछा जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को उठाए, अपने को नीचे ना गिराए। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उद्धरेत आत्मा आत्मानम मतलब कि क्या है, अपने आप को ऊपर उठाए। ठीक है। अपने आप को ऊपर उठाए, नीचे ना गिराए। तो यहाँ पे इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मन को अपने वश में करे, आत्मा को अपने वश में करे और अपने आप को ऊपर उठाए। ठीक है।
यहाँ पे फिर से वही चीज बताया गया है कि जिसने मन को जीत लिया है वह मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा जो नहीं कर पाया उसके लिए मन, ये मन है, ठीक है, मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। ठीक है, वही चीज दोबारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसने मन को जीत लिया, मन जैसा हमारा है कि मन का क्या कार्य कर रहा है, ठीक है, मन कैसे आपके साथ कार्य करेगा, अगर आपने उसको जीत लिया, अपने वश में कर लिया, तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उससे बड़ा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मन के वश में है या मन को अपने वश में नहीं कर पाए, तो उससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं। जितने भी ये जो आजकल कुकर्म होते हैं या फिर जो भी ये सारी चीजें हो रही, वो किस वजह से हो रही, यही कि हम अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर पा रहे, मन पर संयम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी गलत कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। हम उस समय ये नहीं देख पाते हैं कि क्या सही है, हमें ये लगता है कि हाँ हमारा मन ये कर रहा है तो हम वो करेंगे, लेकिन सही और गलत का जो मतलब कि भान होता है, या सही और गलत के बीच में जो विवेक होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, विवेक बुद्धि कहते हैं, नीर क्षीर विवेक जिसे कहा जाता है। हंस जैसे अपने पानी और दूध को अलग कर लेता है, ठीक है, पानी और दूध को अलग करने का मतलब क्या है कि क्या सार भाग है और क्या सार भाग नहीं है, उसको अलग कर पाने का जो विवेक है वो हमारे अंदर नहीं रहता। ठीक है, फिर उसके बाद है भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। किसी व्यक्ति ने या किसी पुरुष ने या योगी ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो उसके क्या लक्षण उसके अंदर आपको दिखाई देंगे, कैसा लगेगा। तो यहाँ पे है कि ये सर्दी, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में जिनका अंतःकरण शांत हो। ठीक है, मतलब कि स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति है ये एक तरह से, जिसमें क्या होता है कि जिसमें आपका सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, मान अपमान में जिनका अंतःकरण शांत हो, मतलब कि किसी भी तरह की उसमें कोई भी विचलन ना आए किसी भी अवस्था में। ठीक है, द्वंद्व की अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है द्वंद्व। यहाँ पे जैसे सुख दुख सर्दी गर्मी ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, जैसे आपके उसमें लिखा रहेगा द्वंद्व। ठीक है, तो द्वंद्व शांत हो। उसके बाद है जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, जिसकी स्थिति विकसित विकास रहित हो। ठीक है, विकास रहित कहने का मतलब क्या है कि उसमें और आगे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। ठीक है, मतलब कि उसने सब चीज प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा ना, उसमें है 7 तरह की स्थिति आती, गे शून्य, हे शून्य, चिकित्सा शून्य, प्राप्त प्राप्य, ऐसा करके आता है उसमें योग सूत्र में, सप्तधा प्रांत भूमि ऐसा करके पढ़ा है, ज्ञान की सप्तधा प्रांत भूमि। हाँ क्या क्या है जी, ज्ञान की सात भूमियाँ याद नहीं आ रही है, पर पढ़ी है मैंने। हाँ, उसमें आता है, मुझे भी एग्जैक्ट पूरा तो नहीं याद है, लेकिन उसमें है कि गे शून्य, ठीक है, मतलब जो जानना था जान लिया, हे शून्य यानी कि जो भी आने वाला दुख है वो सब समाप्त हो गया, प्राप्त प्राप्य। ठीक है, चिकित्सा शून्य, ऐसा करके उसमें 7 प्रांता भूमि आती है, आपके सेकंड अध्याय में आता है, दूसरे अध्याय में सप्त प्रांत भूमि। ठीक है, तो वहां उसका मतलब क्या है कि अब कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए नहीं रह गया, कुछ भी चीज में विकास करने की अवस्था नहीं है, मतलब हम स्थिर अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, तो भगवत प्राप्त जी जो पुरुष होते हैं वो क्या है कि उनके अंदर और कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने चरम अवस्था पे होते हैं। तो और भी विकास का कोई मतलब कि विकास की कोई और आगे कोई आगे और विकास करने जैसा कुछ नहीं रहता, मतलब कि उसकी जो चरम अवस्था होती है विकास की, वहां तक वो पहुंच गया होता है। ठीक है, तो आगे विकास से वो रहित होता है, मतलब कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, जो मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान रूप से मानता हो, मतलब कि मिट्टी है, पत्थर है या स्वर्ण है, उसमें कोई अलग चीज उसको नहीं देखता। जैसे कि अभी हम सोना है तो उसको हम अच्छी नजर से देखते हैं कि अरे सोना है, कीमती है। ठीक है, पत्थर को हम बोलते हैं अरे ये तो पत्थर है, लेकिन जो भगवत को प्राप्त हुआ उनके लिए मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान है। ठीक है, उनके लिए इन सब का कोई मोल नहीं है, मतलब कोई मोल नहीं है, मतलब कि जैसे सोने को हम अमूल्य समझते हैं या बहुत ही कीमती चीज समझते हैं, तो उनके लिए जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए ये सारी चीजें क्या है, उनका कोई मोल नहीं है, मिट्टी के समान है, सोने भी मिट्टी के समान है। ठीक है, जो निष्कपट है यानी कि कोई निष्कपट है, हितैषी है, प्रिय मित्र है। ठीक है, मध्यस्थ हो, ईर्ष्यालु हो, शत्रु तथा मित्र, किसी में भी क्या है, सभी में क्या देखता है, समान भाव से देखता है। ठीक है,
चाहे वो निष्कपट है, चाहे वो हितैषी है, उसका अगर निष्कपट व्यक्ति है या उसका कोई हितैषी है या उसका कोई प्रिय मित्र है, ठीक है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड हम कहते हैं, ठीक है। मध्यस्थ यानी कि उन जिनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को भी, ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनको भी, ठीक है। जो उसके शत्रु हैं, प्रिय मित्र हैं या शत्रु हैं, जो उसके मित्र हैं, ये पुण्यात्मा है, पापात्मा है, सभी को एक जैसे देखते हैं। मतलब उनमें अलग अलग नहीं, जैसे कि अभी हम अपने मित्र को मित्र भाव से देखते हैं या उनके अच्छे भाव से देखते हैं, उनकी हम मदद करने की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जो शत्रु होते हैं उनके लिए हमारे लिए ईर्ष्या भाव रहता है कि नहीं, इनको हम कोई मदद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भगवत प्राप्त पुरुष है वो क्या है कि उन सभी में एक जैसा देखता है, एक समान देखता है, उनमें कोई अलग अलग भाव नहीं होता, ठीक है। जो भगवत प्राप्त व्यक्ति है या पुरुष, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला है, आशा रहित और संदेह रहित है, ठीक है। अकेला ही एकांत स्थान में आत्मा को परमात्मा में लगाए। मतलब कि इंद्रिय, मन और शरीर को सभी को क्या होता है, उसके वश में होता है, ठीक है। कोई भी उसके अंदर आशा नहीं होती, कोई निराशा नहीं होती कि ये आशावादी कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो कुछ आशा की किरण आएगी, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। उनके लिए सब अच्छा, सब बुरा ही अच्छा है, मतलब कि कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब एक समान है, ठीक है। कोई संदेह नहीं है। ऐसे रह करके एकांत स्थान में जा करके हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि जो द्वंद्व की अवस्था है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, उनमें शांत रहता है, उनका उनमें कोई विचलन नहीं होता, विकास से रहित है और सभी संसार की सभी वस्तुओं को एक समान देखता है, सभी वस्तुओं को एक समान देखता है, ठीक है। उसमें इसका एक वो आता है कि क्या कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ठीक है। सभी में एक जैसे भाव देखना, एक ही समान देखना, अलग अलग ना देखना। जीव जंतु है, चाहे आपके मित्र हैं, शत्रु हैं, बंधु हैं, पापी है, पुण्य है, सब पुण्यात्मा है, सभी को एक समान भाव से देखने वाला व्यक्ति क्या है, ऐसा होता है जो भगवत प्राप्त यानी कि भगवान को प्राप्त हो चुका है, जो परमात्मा से जिसका साक्षात्कार हो चुका है, उसके लक्षण इस तरह से होते हैं। क्लियर है? जी। फिर यहाँ पे ध्यान के लिए स्थान बताया गया कि कैसा स्थान में हमें ध्यान करना है, ठीक है। तो गीता में यहाँ पे बताया गया कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मनसा आत्मना, ठीक है। शुचौ देशे यानी कि पवित्र स्थान में आपको बैठना है। शुचि देश यानी कि पवित्र स्थान, जहाँ पे शुद्ध स्थान में बैठना है और वहां पे क्या करना है, स्थिर मन आत्मना, मनसा आत्मा यानी कि मन और आत्मा को स्थिर रखना है। नात्य उच्च ना अति नीचा, ना उच्चतम नाति नीचम, ठीक है। ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ठीक है। और क्या करना है, छाल जिन कुशोत्तरम तत्र, छाल, पहले छाल यानी कि क्या है कि छाल यानी कि एक तरह मतलब जो वस्त्र कहना चाहिए, पेड़ की जो छाल होती है। हाँ। अच्छा, बस। पहले वस्त्र, फिर जीन यानी कि किसी मृग छाल वगैरह जो होता है ना, किसी मृग वगैरह के छाल। फिर कुश, उत्तरम बोला यानी कि ऊपर से नीचे, जैसे कि आपको वस्त्र लगाना है, फिर जीन, फिर उसके बाद कुश, ठीक है। कुश वाला आपका पहले रहेगा सबसे नीचे में, फिर उसके बाद आपका मृगशाल, फिर ऊपर में वस्त्र। ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। ये पूछा गया था एक बार ये प्रश्न कि कैसे गीता के अनुसार किस तरह से इसको लगाना है, ठीक है। तो पहले कुशा वाला को नीचे लगाना है, फिर मृग छाल को लगाना है, फिर वस्त्र को लगाना है, ठीक है। मतलब कि ये 3 लेयर आपका रहेगा, पहले कुशा वाला, फिर वस्त्र वाला, उसके बाद फिर आपका सॉरी मृग छाल, फिर ऊपर में वस्त्र वाला, ठीक है। ये सीक्वेंस आया था। फिर उसके बाद है तत्र एकाग्र मन कृत्वा एतत् चित्र इंद्रिय क्रिया, ठीक है। वहां पे मन बुद्धि और इंद्रिय क्रियाओं को क्या करना है, पूरी तरह से वश में करना है, एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है, चित्त और इंद्रियों को एकाग्र करना है। उप विषयासने युज्य योगाद आत्म विशुद्ध, ठीक है। इस तरह से स्थिर होकर के यहाँ पे बैठ करके आपको क्या करना है, योग की साधना करना है और आत्मा की शुद्धि करनी है, ठीक है। योगाभ्यास करना है और आत्मा की शुद्धि करना है, ऐसा करके आपको क्या करना है, योगाभ्यास करना है। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है 6वें अध्याय से कि कैसे स्थान में बैठना है, गीता के अनुसार स्थान कैसा होना चाहिए। तो स्थान आपका एकांत स्थान होना चाहिए, शुचि देश यानी कि पवित्र स्थान होना चाहिए
और ऐसे में अपने मन और आत्मा को स्थिर करके ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, ठीक है। और इसमें जो सीक्वेंस है कुश, मृग छाल और वस्त्र, ये आपको ऐसे बिछा करके आपको एकाग्र स्थान में बैठ करके, एकांत स्थान में बैठ करके मन इंद्रिय को वश में करना है और फिर क्या करना है, योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास करके अपने आत्मा हृदय को क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। क्लियर है? जी। फिर योगाभ्यास के लिए स्थिति भी यहाँ पे बताई गई है कि कैसे आपको स्थिति में बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सम काय सिरो ग्रीवा धार्य चलम स्थिरम, ठीक है। मतलब कि आपका जो शरीर क्या होना चाहिए, काय यानी कि पूरा शरीर, सिर यानी कि आपका सर और गर्दन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। अचल और स्थिर, ठीक है, मतलब कि चलायमान नहीं, स्थिर होना चाहिए और एक लाइन में, सम यानी कि एक लाइन में होना चाहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं दिशा चलन अवलोकन, ठीक है। और क्या रखना है आपको, नासिकाग्र दृष्टि रखना है, ठीक है। इधर उधर अपने आंखों को, इंद्रियों को नहीं ले जा करके क्या करना है, नासिकाग्र दृष्टि रखना है। प्रशांत आत्मा यानी कि पूरी तरह से आत्मा आपकी शांत हो, ठीक है। विगत ब्रह्म चरित व्रत स्थितम, और क्या, ब्रह्म में चरण करना। ब्रह्म में चरण यानी कि अपने आप को पूरी तरह से स्थिर करके ब्रह्म में विचरण करना है, ठीक है। अपने पूरे इंद्रियों को दमन करना है, इंद्रियों को पूरी तरह से शांत करके, आत्मा को शांत करके ब्रह्म में चरण करना है, ब्रह्म में विचरण करना है, ब्रह्म का ध्यान करना है। मना संयम उचितो युक्त आसीत मत पर, ठीक है। और मन को पूरी तरह से क्या करना है, संयम करना है। इस तरह से आपकी उच्च स्थिति होनी चाहिए। उच्च स्थिति यानी कि आपकी जो ध्यान करने की स्थिति है, ध्यान में बैठने के लिए जो स्थिति है, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। मतलब आपका पूरा शरीर एक आसन में, एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए जिसमें कि आप लंबे समय तक बैठ पाएं। आपका सिर गर्दन पूरा सीधा होना चाहिए, दृष्टि आपकी नासिकाग्र होना चाहिए। अविचल यानी कि किसी भी तरह की मतलब कि चंचलता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मन और शरीर दोनों पूरी तरह से शांत होना चाहिए। ब्रह्म में आपको क्या करना है, विचरण करना है, ब्रह्म का ध्यान करना है। मन को पूरी तरह से संयम करना है। इस तरह से क्या करना है, अपने हृदय में ब्रह्म का ध्यान करते हुए आपको योगाभ्यास करना है, ठीक है। इस तरह से एक स्थिति आपकी यहाँ पे बताएगी कि कैसे स्थिति में आप, ठीक है। फिर ध्यान योग के लिए क्या निषिद्ध है, क्या नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, अधिक खाना नहीं है, बहुत कम भी नहीं खाना है, मतलब कि सम अवस्था में, ठीक है। मिताहार जिसको कहते हैं, ना अधिक कम और ना अधिक ज्यादा, ठीक है। ना बहुत कम, ना अति नहीं करना है। अति मतलब कि पूरी तरह से आप उपवास की स्थिति में रह रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन उपवास रह रहे हैं, तो वो भी नहीं, ठीक है। और अधिक खाना भी नहीं है, ठीक है। अधिक सोना नहीं है और अधिक जागना नहीं है, मतलब कि हर चीज क्या होना चाहिए, आपके सम में होना चाहिए, ठीक है। ना अत्य अस्तु योगो अस्ति न च एकांत मन अंतर, ठीक है। ना अधिक खाना है, ना अधिक सोना है, ना चाहती स्वप्न शीलस्य, बहुत ज्यादा स्वप्न यानी कि यहाँ पे निद्रा से लिया गया, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको सोना भी नहीं है। शीलस्य जागृतो, मतलब कि बहुत ज्यादा जागृत भी नहीं रहना है। नैव अर्जुना यानी कि हे अर्जुन, ना अधिक खाना है और ना अधिक कम खाना है, ना बहुत ज्यादा सोना है, ना बहुत कम सोना है, ठीक है। मतलब कि हर चीज आपकी क्या होनी चाहिए, सम अवस्था में होनी चाहिए। इसको क्या बोला गया, ध्यान योग के लिए निषिद्ध बोला गया, ठीक है। तो कैसा हमें रहना है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, युक्ता आहार विहारस्य, ठीक है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। योग क्या है, सभी तरह के दुखों का नाश करने वाला है, दुख समूहों का नाश करने वाला है। और उसके लिए क्या करना है, युक्ता आहार विहार से, युक्त आहार विहार, ठीक है। मतलब कि सम मात्रा में, सही मात्रा में आपका आहार विहार होना चाहिए, ठीक है। युक्त चेष्टा से कर्मसु, ठीक है। कर्म भी आपका युक्त होना चाहिए, मतलब कि बहुत अधिक श्रम भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते और श्रम इतना ज्यादा करते हैं, मतलब कि जैसे योगाभ्यास को ही ले लीजिए, तो इतना करते हैं कि
4-5 घंटे तक योगाभ्यास करना, ठीक है। तो वो भी नहीं, चेष्टाएं भी आपकी जो कर्म की चेष्टा है वो भी क्या होनी चाहिए, सम अवस्था में होना चाहिए, युक्त अवस्था में होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना कर्म कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, या इतना कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं, आलस्य हैं, तो ऐसा भी नहीं। हर चीज आपका क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, मतलब कि सम्यक होना चाहिए, सही स्थिति में होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, ठीक है, स्वप्न यानी कि निद्रा और बोध यानी कि जागरण, ठीक है। स्वप्न यानी कि निद्रा, निद्रा यानी कि आपकी निद्रा भी सही होनी चाहिए, मतलब कि सही, मतलब 7-8 घंटे, जैसे हम कहते हैं 6 से 7 घंटे की, एक जो युवा है या फिर एक एडल्ट है उसको कितना सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। तो इतना आपका निद्रा होना चाहिए। जागरण भी आपका वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे ही बस सो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि युक्त अवस्था में होना चाहिए आपका निद्रा और आपका जो जागरण है। योगो भवति दुखा, इस तरह से जब आप करते हुए, मतलब ये सब पालन करते हुए जब आप योग का पालन करते हैं, योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सभी तरह के दुखों का नाश करने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। युक्ताहार विहार से मतलब कि एक ध्यान योगी या एक योगी के लिए क्या आवश्यक है, तो युक्त आहार विहार से कर्म चेष्टा यानी कि उसकी कर्मों में चेष्टा और स्वप्न और बोध, ठीक है, उनका युक्त होना चाहिए। इससे क्या होता है, दुखों का नाश होता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस में भी आता है ये। हाँ, ये सीक्वेंस में भी आता है। इसका श्लोक संख्या भी याद रखिएगा, 6/17, ठीक है, 617 ऐसे याद रखिएगा। तो 617 यानी कि 6/17, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर आगे और बताया गया है कि योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चित्त जिस काल में परमात्मा से भली भांति लग जाता है तो संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित हो जाता है। स्पृहा रहित यानी कि आसक्ति नहीं होती है उसमें, ठीक है। कोई जैसे कि अभी हमें कोई खुशी मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई दुख हो जाए तो हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। लेकिन वो किसी भी तरह का भोग उसके सामने आ जाए, ठीक है, कैसा भी भोग हो, अभी हमें मूवी देखने के लिए ले जाया जाए तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उस भोग को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर मतलब कि एक उत्तेजना या फिर एक उत्सुकता जागृत हो जाएगी। लेकिन जो योग युक्त पुरुष है, जो योग को प्राप्त कर चुके हैं, उनके अंदर कोई भी भोग आप उनके सामने लेके आइए, उनको कोई उनमें आसक्ति नहीं रहेगी। मतलब उसमें आपको कोई इंटरेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है किसी चीज को, जब हम बताते हैं तो उनके अंदर कोई भी मतलब कि इंटरेस्ट नहीं होगा, सम अवस्था में वो रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, जैसे कि वायु जहाँ पे नहीं है तो दीपक कैसे एकदम एक लौ उसकी क्या होती है, सीधी लौ जलती रहती, कोई भी उसमें विचलन नहीं होता, हलचल नहीं होता। वैसे ही ध्यान में लगे परमात्मा में लगे हुए योगी को जीते हुए चित्त वाला कहा जाता है, ठीक है। उसके चित्त में आप कुछ भी ले आइए, कुछ भी विचलन नहीं होगा, ठीक है। उसके सामने कैसा भी भोग आप रख दीजिए तो भी उनको विचलन नहीं आएगा उनके मन में, ठीक है, किसी भी तरह का विचलन उनको नहीं होगा। फिर ध्यान योग के द्वारा योगी अतीन्द्रिय सूक्ष्म बुद्धि वाला, ग्रहण करने वाला, आत्यांतिक सुख को प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। मतलब कि जब वो ध्यान योग में पहुंच जाता है या योग युक्त हो जाता है तो वो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय यानी कि इस इंद्रियों के अलावा दूसरे जो इंद्रियां हैं, जो पारलौकिक सुख है उसको प्राप्त करता है। सूक्ष्म बुद्धि यानी कि जो हम नहीं देख पाते हैं उनको वो देख पाता है, ठीक है। और आत्यांतिक सुख यानी कि परम आनंद को प्राप्त करता है, ठीक है। बहुत बड़े दुख भी में भी विचलित नहीं होता है, कितना भी बड़ा उसके सामने दुख क्यों ना आ जाए वो विचलित नहीं होता है, ठीक है। जिसका मन भली प्रकार शांत हो, ठीक है, पूरी तरह से शांत हो, पाप रहित हो, उसका मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। जिसका रजोगुण शांत हो गया, ठीक है, रजोगुण ही क्या कराता है, हमें क्रिया कराता है। विचलन कार्य कराने का कार्य किसमें होता है, रजोगुण में होता है। तो जिसका रजोगुण क्या हो गया, पूरी तरह से शांत हो गया है, ऐसे एक ही भाव हुए योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब कि जो योग युक्त हो गया है, जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया है, जो पाप रहित हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, वो क्या करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है, ठीक है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझको समस्त जीवों को देखता है।
मुझको समस्त जीवों में देखता है। ठीक है, मतलब कि जो वास्तविक योगी है वो क्या है, सभी जीव में भगवान को और सभी में भगवान को देखता है। ठीक है, मतलब कि भगवान में सभी जीव को और सभी जीवों में भगवान को देखता है। वह निसंदेह मुझे सर्वत्र दिखता है, सभी जगह, मतलब कि वो भगवान ही है। कुछ भी चीज है, चाहे वो चर अचर जो भी वस्तु है, सभी में वो भगवान को देखता है। कौन? जो योग युक्त पुरुष है। ठीक है, क्लियर है? ये सारी जी चीजें हम पढ़ क्लियर। चुके हैं, वही मतलब उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वर्डिंग्स आपको देखना है, बाकी आपको ये सारी चीजें मतलब कि सभी टेक्स्ट में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि मनोनिग्रह के उपाय। मन को आप कैसे निग्रह करें, मन को अपने वश में कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया असंशय महाबाहो मनो दुष्निगृह अचलम, मतलब कि ये असंशय यानी कि महाबाहो यानी कि अर्जुन। ठीक है, अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये संशय रहित है कि मन क्या है, बहुत ही चंचल है। ठीक है, मन को अपने वश में करना क्या है, दुर्निग्रह यानी कि बहुत कठिन है। मन को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, किसके द्वारा हम कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? अपने वश में कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है? इसका केवल दो ही उपाय है, क्या? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मनोनिग्रह के उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये श्लोक भी आता है कभी कभी, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, ये श्लोक संख्या भी इसका आप याद रखिएगा, 6/35। फिर यहाँ पे योगी की महत्ता बताई गई है। तो योगी की महत्ता है, योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से सकाम कर्म वाले श्रेष्ठ हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न है अभी जून 2023 में ही पूछा गया था कि कौन से योगी श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से सकाम कर्म वाले। ठीक है, सकाम कर्म योगी यानी कि अपने कर्मों को करने वाले जो योगी हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो योगी मुझ में अपनी आत्मा को स्थित करके चिंतन निरंतर मेरा भजन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे योगी भगवान को प्रिय है। तो भगवान को कैसे योगी प्रिय है? जो भक्ति योगी, एक तरह से कहा जाए कि भक्ति योग उनको ज्यादा पसंद है, जो उनमें निरंतर उनका भजन कीर्तन करते हैं, जो उनको भजते हैं, वो योगी उनको ज्यादा पसंद है। ठीक है, ज्ञानी योगी तपस्वियों से ज्यादा उनको कौन सी योगी पसंद है? भक्ति योगी पसंद है। भक्त मतलब जो उनका निरंतर भजन करते हुए अपना कार्य करते रहते। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कि सूरदास है, रैदास है, ठीक है, मीराबाई है, ये सभी क्या है? भक्ति योगी। वो अपना काम भी करते थे। सूरदास क्या थे? जुलाहा। सूरदास नहीं, कबीरदास जो थे वो क्या थे? जुलाहा थे, मतलब कि कपड़ा बनाने वाले थे। वो अपना काम करते रहते थे और क्या करते थे? भगवान का भजन करते रहते थे। ठीक है, तो वो अपना कार्य भी करना, निरंतर भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। तो ऐसे योगी को वो क्या करते हैं? ज्यादा मतलब मेरे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी उसके बाद यहाँ पे और बताया गया है कि परा और अपरा भक्ति का वर्णन किया गया है कि परा और अपरा क्या होता है। तो परा मतलब अपरा प्रकृति क्या होती है? 8 प्रकार की होती है। ठीक है, अष्टधा प्रकृति भी कहा जाता है। अपरा को क्या कहा जाता है? अष्टधा प्रकृति कहा जाता है, जिसमें क्या आपका 5 पंच महाभूत और 3 आपका क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये मिला करके 8 प्रकृति वाली होती है, मतलब कि 8 प्रकृति में उसको विभक्त किया गया है। जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब से मिल करके अपरा भक्ति मतलब क्या है कि एक तरह से जैसे हम जो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो पंच महाभूत हमारे पास है ना, हम पंच महाभूत से बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारा क्या मन है, बुद्धि और अहंकार है। इसके द्वारा हम सोचते हैं कि अपरा भक्ति में क्या होता है कि ये हमारे, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे शिव जी को मानते हैं। ठीक है, हम शिव को मानते हैं, तो हमारा क्या है कि शिव जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा होगी, वो अन्य देवताओं के प्रति हमारी अलग रहेगी। ठीक है, वैसे तो हम सभी को मानते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं में आप देखिएगा, जैसे कि बाल गोपाल जो लोग रखते हैं, लड्डू गोपाल जिसको कहते हैं वो लोग, ठीक है, उनके प्रति उनकी श्रद्धा अलग ही होती है।
ठीक है, वो उनको नहलाते हैं, उनको हमेशा लेके चलते हैं, उनको एक बच्चे की तरह मतलब रखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से अपरा भक्ति है। ठीक है, मतलब जो ये अष्टधा प्रकृति, हमारा मन बुद्धि अहंकार उसके साथ काम कर रहा है, हमारे जो 5 तत्व हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पराभक्ति क्या होती है, वो इन सब चीजों से परे होती है। ठीक है, जो जीव रूप अपरा प्रकृति एवं संपूर्ण संसार चलता है, जो इन सब से परे है, उसमें कोई देवता इत्यादि का प्रतिरूप नहीं है, वो क्या है, निष्काम भाव, मतलब कि जो भी ये सृष्टि चल रही है वो किसके माध्यम से चल रही है, किसी एक कोई एक ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से चल रही है। तो उसको, उस सत्ता का जब हम ध्यान करते हैं या उस सत्ता में अपने मन को लगाते हैं, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, पराभक्ति होता है। ठीक है, अपराभक्ति यानी कि एक तरह से ये कम है, ये ज्यादा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस तरह के भाव वाला होता है, लेकिन पराभक्ति ऐसे भाव वाला नहीं होता है। ठीक है, पराभक्ति में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की भक्ति यहाँ पे बताई गई है, परा और अपरा भक्ति। क्लियर है? जी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे 7वें अध्याय में आपको बताया जाता है कि भक्त के प्रकार। ठीक है, तो भक्त के यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना स्वीकृत अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, हे अर्जुन, मुझे 4 तरह से लोग मेरा भजन करते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत वर्षभ। ठीक है, पूरे संसार में क्या है कि 4 तरह के लोग ही होते हैं, 4 तरह के भक्त ही होते हैं, जो जो मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं या मेरी उपासना करते हैं। कौन कौन से? पहले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आर्त यानी कि क्या होता है, पीड़ित, विपत्ति के समय। ठीक है, कोई पीड़ा है, उनको कोई विपत्ति है, तो वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान आप हमारी ये विपत्ति है, इसको ठीक करिए। ठीक है, तो उस तरह के लोग क्या होते हैं, आर्त भक्त कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ। ठीक है, उसकी जिज्ञासा रखने वाले, कि वो जानना चाहते हैं और वो भगवान की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो क्या है, जिज्ञासु होते हैं। अर्थार्थी यानी कि संसार में स्वामित्व की अभिलाषा के लिए, धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले। ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने कोई चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए, कोई कामना से। ठीक है, किसी इच्छा से, हम जैसे कि पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता था, पुत्र की इच्छा से। ठीक है, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ किया जाता था अपने राज्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, प्रबल बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यज्ञ जो राजा राजा करते थे, राजा इत्यादि जो कह रहते थे, वो करते थे कि धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अर्थ यानी कि धन प्राप्त करने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं या भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या होता है, अर्थार्थी भक्त होता है। और लास्ट क्या होता है, ज्ञानी भक्त, यानी कि परम ज्ञान में स्थित, वो पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं और वो जानते हैं कि भगवान ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है वो ज्ञान में स्थित होकर के, पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त करके जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी भक्त कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के भक्तों को क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भक्त होते हैं। 4 तरह के भक्त माने गए हैं, आर्त, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस भी आप याद रखिए। क्लियर है? इनका मतलब भी पूछा जाता है कि आर्त मतलब क्या होता है, ज्ञानी मतलब क्या होता है, अर्थार्थी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनका मतलब भी याद रखिएगा। आर्त मतलब कि पीड़ा वगैरह है, कोई विपत्ति के समय जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो आर्त होता है। जिज्ञासु यानी कि ज्ञान की इच्छा रखने वाले। अर्थार्थी यानी कि संसार की धन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। और ज्ञानी यानी कि परम ज्ञान को प्राप्त करने वाले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अभी हमने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपका